हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। Hi everyone, welcome to Sleepy Classes. Today we will discuss a question related to environment. The question is, India has taken rapid strides in solar sector power production, right? तो ये point इस line को हम introduction में explain कर सकते हैं. Low cost imports have played a big role in it. Definitely the low cost imports from China have made sure कि जो हमारा solar sector है वो काफ़ी तेज़ी से evolve हो और बढ़े. बट अभी क्या है, अभी देर आर सर्टेन टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द सोलर सेक्टर। इसमें बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, ठीक है, जो इम्पोर्ट्स आते थे सोलर से रिलेटेड चाइना से, तो उस वजह से टेंशंस हैव बीन इवॉल्विंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, हमने उसको डिस्कस करना है. सो वी हैव इंट्रोडक्शन, देन वी हैव टू डिस्कस द इम्प्लीकेशंस एंड देन सजेस्ट सम वे फॉरवर्ड. राइट. अब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, देखो इंट्रोडक्शन में अब पहली जो लाइन थी कि रैपिड स्ट्राइड्स लिया है इंडिया ने इन सोलर सेक्टर, उसको आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो. अब देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी डीकार्बनाइजेशन, है ना, कि जो हमारा कोल फायर्ड पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कम कर रहे हैं, डीकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं. और उसमें जो सोलर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. और ये हम इससे भी देख सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी कॉस्ट है वो कम होती जा रही है एंड वी कैन एक्चुअली यूटिलाइज दैट फॉर आवर फेवर. और इंडिया ने यूटिलाइज़ किया भी है, इंडिया ने रियलाइज़ किया भी है कि अगर हम सोलर फार्म्स को बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वो सस्ता पड़ता है देन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स. ठीक है, पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़, उसके इन्वायरमेंट बेनिफिट्स भी हैं, जिस वजह से वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, स्पेशली द सोलर सेक्टर. Another thing is that the power consumption is only going to increase, है ना. So adoption of alternate form of energy is the way forward, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकें और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ भी जा सकें. 2010 की बात करें, अब ये थोड़ा फैक्चुअल है, इफ़ यू कैन रिमेंबर यू कैन कोट इट इन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सोलर. राइट. सो 10 मेगावाट थी 2010 में इंडिया की सोलर कैपेसिटी, टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी. 2016 में ये 6000 मेगावाट्स है, विच इज़ अ स्टीप क्लाइंब ऑफ 600 टाइम्स इन जस्ट 6 ईयर्स. 2019 में 30 गीगावाट्स थी, ठीक है. सो दैट इज़ इंक्रीज ऑफ 5 टाइम्स इन 3 ईयर्स एंड टुडे सोलर हैज़ रीच 30%, दैट इज़ ऑफ द 2022 टारगेट. 100 गीगावाट है तो 30 गीगावाट्स अभी है, and it is contributing 38% to the renewable energy mix. Right? So you can give certain examples, certain facts in your introduction only, just to make your answer look more academic. Then the next is implications. Now if we talk about the implications, देखो अब पहली चीज़ तो ये है कि आप इसमें कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना. उसमें आप ये बोल सकते हो कि कोरोना वायरस की वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. नाउ द अनसर्टेनिटी इज़ इन टर्म्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ऑल्सो, है ना. क्योंकि अगर कोई भी और टाइम होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन अभी इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. So next is uncertainty over the achieving of Paris Agreement targets. अब इंडिया के पेरिस अग्रीमेंट टारगेट्स हैं कि इंडिया ने कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है बाय 33 to 35% फ्रॉम 2005 लेवल्स ओवर 15 ईयर्स.
and it is working towards that, and it is also working towards producing 40% of the electricity from non-fossil fuels by 2030. अब इस अगर ये अचीव करनी है दोनों चीज़ें, तो हमें कार्बन बेस्ड जो पावर जनरेशन है, कोल बेस्ड पावर जनरेशन है, उसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा. सो वी नीड टू प्रोड्यूस 100 gigawatt solar, 60 wind, etc. सो इंडिया हैज़ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोलर इंडस्ट्री कि वो पेरिस के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा. लेकिन बिकॉज अभी रीसेंट टेंशन्स हो गई हैं इंडिया और चाइना में, एंड वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द लो कॉस्ट इम्पोर्ट्स, इट कैन एक्चुअली जेपरडाइज दिस होल पेरिस अग्रीमेंट टारगेट्स फॉर इंडिया ऑल्सो. देन दी अदर थिंग इज़ दैट इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है सोलर, अब गवर्नमेंट ने तो इसीलिए स्टेप्स लिए हैं कि हम अपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, है ना. लेकिन अभी वो इनिशियल स्टेजेस में है. दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना वायरस आ गया, है ना, और 80% तक हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, है ना. सो दीज रीसेंट टेंशंस कैन जेपरडाइज इंडियाज़ टारगेट ऑफ अचीविंग द पेरिस अग्रीमेंट, और जो भी उनका डिकार्बोनाइजेशन का प्लान था उन सबको ये जेपरडाइज कर सकता है. दूसरी चीज़ है कॉस्ट एस्केलेशन. अगर हम चाइना से इम्पोर्ट नहीं करेंगे चीपर जो कंपोनेंट्स हैं, तो हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बनाने पड़ेंगे, है ना. अगर नहीं बनाएंगे तो फिर हमारा सारा ही सोलर सेक्टर जेपडी में आ जाएगा. तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैव टू मैन्युफैक्चर. अब डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, चाइना से जो आते हैं वो चीपर है ना. तो दैट मीन्स कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, सोलर की कॉस्ट बढ़ जाएगी. कंज्यूमर्स विल हैव टू मेक शेल आउट एक्स्ट्रा मनी टू कंज्यूम सोलर. तो ऑब्वियसली दिल डोंट वांट टू, है ना. वो तो उनको तो कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और अगर वो सस्ते में मिल रहे हैं, वाई वुड दे वांट टू शिफ्ट टू सोलर. सो इट विल एक्चुअली मेक द शिफ्ट टू सोलर डिफ़िकल्ट. देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है. जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, इट ओनली मीन्स हाफ ऑफ द कंट्रीज़ डिमांड, ठीक है. और अगर हमें सब्सटीट्यूट करना है इंपोर्ट्स को, तो हमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ चाहिए, हमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ चाहिए, और हमें कैपिटल चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, राइट. सो अभी क्या है, अभी जो इसकी द मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है, और जो टेक्निकल नो हाउ है दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग. जैसे अगर हम देखें ना, यहाँ पे ये स्टेप्स लिए हुए हैं, तो इनकी जो टेक्निकल नो हाउ है वो लिमिटेड है इन सारे स्टेप्स में, राइट. तो अभी इंडिया में जो कंपनीज़ इंगेज्ड भी हैं सोलर में, वो मॉड्यूल असेंबली में या वेफर मैन्युफैक्चरिंग में ही हैं, राइट. अब कोई भी सिलिकॉन प्रोडक्शन में नहीं है, ठीक है. तो जितने भी स्टेप्स हैं वो भी सारे हम उसके लिए भी तैयार नहीं हैं. और अगर हम बात करें कि चलो चाइना के साथ हमारी टेंशन है, हम दुनिया में कहीं और से ले लेंगे, है ना. लेकिन अभी क्या है, अभी जो फुल इन नॉट ओनली चाइना, ग्लोबल सप्लाई चेन हैज़ कम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट. तो अभी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, राइट, इंडिया हैज़ अ एनुअल सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3 गीगावाट्स, लेकिन जो डिमांड है 20 गीगावाट्स है, ठीक है. सो अब ऑब्वियसली डिमांड मीट करनी पड़ेगी, नहीं तो सोलर इंडस्ट्री विल सफ़र अ बिग सेटबैक, और उसको फिर रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट. बट देन वी हैव टू ऑल्सो मैंशन सर्टन पॉजिटिव्स ये हैं कि अभी जो हमारे कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स हैं वो ड्रॉप हो गई है 80% से. तो काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं, ठीक है. अब चाइना इक्विपमेंट को सेल करता है लो रेट्स में फॉर डंपिंग एंड हर्टिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग. तो अगर हम चाइना से ही लेते रहेंगे सस्ते में, तो हम कभी भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप नहीं कर पाएंगे. देन साइबर थ्रेट्स इज़ अनदर रीज़न, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स हैं दे कैन बी इन्फेक्टेड विद malware, एंड देन दे विल बी वनरेबल टू साइबर अटैक्स. तो ये कुछ पॉजिटिव्स भी आप मेंशन कर सकते हो. देन अनदर थिंग इज़ वे फॉरवर्ड में हम ये कहते हैं कि देखो 15 साल पहले चाइना भी अगर डिपेंडेंट रहता है इम्पोर्ट्स फ्रॉम जर्मनी से, तो वो आज वहाँ नहीं होता जहाँ पे वो है. तो अगर हम इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे चाइना से, तो इट विल ओनली सर्व शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, और वी कैन ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम समथिंग लाइक ऑटोमोटिव मिशन प्लान, जिसने कि इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड लॉरीज बना दिया. सो वी नीड टू बिकम सेल्फ रिलायंट, एंड वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना. देखो चाइना की ना 3 चीज़ें हैं. एक तो है कोर कॉम्पिटेंस, ठीक है, कि उनके पास कोर कॉम्पिटेंस है, कोर टेक्निकल कॉम्पिटेंस है,
और ये धीरे धीरे ही आएगा, है ना। तो अगर हम देखें ह्यूमन एंड टेक्निकल लर्निंग कर्व कुड बी 5 to 10 ईयर्स, तो हमें ये देना ही पड़ेगा हमारे देशवासियों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। देन वी हैव कॉस्ट एडवांटेज एंड दैट कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने लैंड एक्विजिशन, रॉ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपोर्ट इस सबको सब्सिडाइज़ किया है, और इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, वी कांट इवन मैच चाइना। तो सबसे ज़रूरी है इसको भी चाइनीज़ से, वी कैन लर्न दिस फ्रॉम चाइनीज़, है ना। एंड द थर्ड इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ डेट इन इंडिया इज़ हाईएस्ट, चाइना में 5% है, इंडिया में 11% है, ऑलमोस्ट डबल। तो इसको भी हमें कम करना है। तो अगर हम ये तीनों स्टेप्स लें देन वी कैन मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, राइट। और एट द सेम टाइम हमें रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रमोट करना है, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बैंकेबिलिटी को एड्रेस करना है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता है, जो टेकर्स हैं दे कैन नॉट अब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा पावर एंड पे फॉर इट, उसको हमें कम करना है कि जितनी पावर प्रोड्यूस वो सब अब्जॉर्ब कर लें एंड दे आर ऑल्सो एबल टू पे फॉर इट, right. And in order to remain energy positive and to make the most of renewable energy sources, हमें energy efficiency practices को भी promote करना पड़ेगा, right. So these are the some way forwards that you can suggest. And conclusion में आप ये लिख सकते हो कि जब हम independent हुए थे तब हमने हाइड्रो पावर को हमने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, और इवन आर नेहरू कॉल्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो उसी तरह से वो सिमिलर इम्पोर्टेंस अब टाइम आ गया है कि हमें सोलर को देना चाहिए, है ना। एंड एट द सेम टाइम सोलर के अलावा आप मेजरली रिन्यूएबल एनर्जी को देना चाहिए, लेकिन वी कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सोलर। वी नीड टू एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल्स एंड वर्क ऑन इट, राइट। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दे कैन बी मल्टीट्यूड्स, है ना, ऑफ वेज यू कैन अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट दिस इज़ माई टेक। एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत डिफरेंट टेक्स दिए हैं विच आर इक्वली गुड, राइट। The most important thing is to address and touch each and every dimension that has been asked in the question, right. Thank you.